So, hi guys, today we are going to solve the lead code problem 922, that is sort array by parity 2. So प्रॉब्लम एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम में बोल क्या रखा है. Given an array of integers nums, half of the integer in nums are odd. ध्यान देने वाली बात है, half of the integers are odd and the other half are even. मतलब ये श्योर है कि हाफ इंटीजर जो होंगे उसमें वो ऑड होंगे और हाफ इंटीजर जो होंगे वो इवन होंगे. शॉर्ट द एरे सो दैट व्हेनेवर नम्स I is odd and whenever nums I is even. Return an answer that satisfy this condition. So हम लोग को मेक श्योर करना है कि जब ith जो है वो अगर ऑड है, वो इंडेक्स ऑड है, तो उसमें का एलिमेंट भी जो है वो भी ऑड होना चाहिए. एंड जब i इवन है तो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा, जो नंबर गिवन होगा, वो भी इवन होना चाहिए. ऐसा हम लोग को करना है. सो अगर 4 2 5 7 गिवन है और इसका इंडेक्स लिख लें 0 1 2 3, तो ये तो अभी 0 जो है हम लोग का इवन है, ये भी इवन है, बट 1 ऑड है और 2 इवन है, तो ऐसा नहीं करना है. सो हम लोग को अगर इसको अरेंज करें, रीअरेंज करें, तो 4 5 2 7, मतलब एक बार इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड, ऐसा करना है. सो यहाँ पे 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है, कि अगर मैं दो काउंट रखूं, एक ऑड एक इवन का. सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ. 4 2 5 7 का एग्जांपल ही ले लिया, यही मैंने. ठीक है, एक ले सकता हूँ ऑड, जो ऑड का ध्यान रखेगा और ऑड 1 से शुरू होता है, और इवन एक ले लेता हूँ जो 0 से मेजर करेगा. ठीक है, अब 3 कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं. एक तो नम्स इवन मॉड 2 0 के बराबर ही ना हो, ये 0 आए ही ना. ठीक है, एक और कंडीशन हो सकता है नम्स ऑड मॉड 2. अच्छा, मैं इक्वल टू लेके कंसीडर करता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, क्योंकि मुझे कंडीशन फिर अलग नहीं लिखना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट. अगर 0 रहता है तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा इवन पॉइंटर को लेके, क्योंकि मेरा 0 हो जा रहा है. इवन इंडेक्स पे इवन एलिमेंट है, ऑड इंडेक्स पे अगर ऑड एलिमेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बट क्या हो कि अगर मेरा नम्स इवन पे भी इवन एलिमेंट ना हो, और नम्स ऑड पे भी ऑड एलिमेंट ना हो. इन दैट केस ये दोनों अपोजिट कर रहे हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, और दोनों के अपोजिट हैं. तो क्या मैं इन दोनों को अगर स्वैप कर लूँ तो इन दोनों को अपना रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि तुम इवन हो के तुम्हारे पास ऑड एलिमेंट है. ठीक है, तुम्हारे इवन इंडेक्स पे ऑड एलिमेंट है और तुम्हारे ऑड इंडेक्स पे इवन एलिमेंट है. तो क्या मैं तुम दोनों को स्वैप कर दूं, तो क्या तुम इवन इंडेक्स पे इवन एलिमेंट हो जाएगा और ऑड इंडेक्स पे ऑड एलिमेंट हो जाएगा. और अगर ये केस सेटिस्फाई करता है तो इस पे थर्ड पे आएंगे ही नहीं. ठीक है, सो सिंपली हम लोग को यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ पे इवन 0 कर दिया है मैंने और यहाँ पे ऑड 0 कर दिया है. ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा इवन है ई और ये मेरा ऑड है ओ. ठीक है, तो क्या इवन पे मेरे इवन नंबर है, इवन इंडेक्स पे इवन नंबर है? तो हाँ है. सो हम लोग को कुछ नहीं करना है, +2 कर देंगे, क्योंकि इवन कभी इवन पे ही जाएगा, और इवन इवन पे कब जाएगा, जब हम इसमें +2 कर देंगे. तो इवन अब यहाँ से जो है, ओ सॉरी, इतना बड़ा हो जाता है. सो इवन को अब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं. ऑड में हम लोग फिर अगले आइट्रेशन में आएंगे, फिर इवन में चेक करेंगे कि क्या इवन पे इवन है, लेकिन नहीं है. सो फिर हम लोग चेक करेंगे क्या ऑड पे ऑड है, हाँ है. तो फिर ऑड पे, ओ सॉरी, ऑड पे भी ऑड नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ये दोनों, क्योंकि ऑड पे इवन नंबर है और इवन पे जो है वो ऑड नंबर है. सो हम लोग को क्या करना है, स्वैप कर देना है, इसको स्वैप कर देंगे.
सो इस कंडीशन में 5 यहाँ आ जाएगा एंड 2 यहाँ आ जाएगा, और हम लोग को आई, ओ और ई दोनों 2 से बढ़ा देना है। तो ये, तो हम लोग इसको भी बढ़ा देते हैं एंड इसको भी बढ़ा देते हैं 2 से। तो मेरा जो ऑड है वो यहाँ आ जाएगा और जो इवन है वो आगे चला जाएगा बाहर। एंड जैसे ही ये बाहर चला गया, अगली बार जब लूप पे आएंगे चेक करेंगे तो ये लूप से ब्रेक हो जाएगा, और ये तो ऑड एलिमेंट पहले से ही एग्जिस्ट करता है। सो यही 3 केस का हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर इवन पे 0 आ रहा है तो अच्छी बात है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, इवन को प्लस इजिकल टू 2 करना है। अगर ऑड पे ऑड नंबर आ जा रहा है, मॉड करने पे ऑड इंडेक्स पे भी ऑड नंबर है तो कुछ नहीं करना, ऑड को प्लस इक्वल टू 2 करना है। और अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, हम लोग को स्वैप करके आगे बढ़ जाना है। सो इसको कोड करके एक बार देख लेते हैं कि इसका कोड कैसा है। कोड पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज करेंगे, एंड देन इंट e इज इक्वल टू 0, एंड ऑड जो है वो 1 से डिनोट करेंगे। एंड वाइल हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे कि इवन जो है लेस देन n होना चाहिए, एंड ऑड जो भी है वो भी लेस देन n होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे मूव करेंगे, इफ़ यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ नम्स इवन जो है का मॉड 2 करने पे 0 आए तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को इवन को प्लस इक्वल टू 2 कर देना है। एल्स इफ अगर नम्स ऑड पे मॉड 2 करने पे हम लोग को 1 आए तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हम लोग को ऑड को 2 से बढ़ा देना है। एंड देन अगर दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो स्वैप करना है नम्स इवन को नम्स ऑड से, एंड सिंपली इवन को प्लस इक्वल टू 2 करना है, एंड देन ऑड को भी प्लस इक्वल टू 2 करना है। ठीक है, और रिटर्न कुछ करना है, हाँ रिटर्न वेक्टर करना है, तो हम लोग वेक्टर को ही जो गिवन है वो रिटर्न कर देंगे। ये इन प्लेस से मैंने सॉल्व किया है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये रन कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं। और ये सबमिट भी हो गया, 100% बीट्स 100%। सो ऐसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इन प्लेस का प्रॉब्लम था ये, और इसमें कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट भी लग रहा था 3 पार्टीशन का। सो ये ऐसे ही सॉल्व होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।